बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीप का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसी हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि ये रेसिपी मुझे मेरी वालदा मरहुमा ने सिखाई थी और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और मेरी वालदा को भी उनकी अम्मी की अम्मी, नानी, दादी मतलब चली आ रही है ये रेसिपी। ये है दही की फुल्कियाँ, बेसन की दही की फुल्कियाँ। चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। और मैंने एक प्याली ले ली है बेसन की, और उसमें मैंने शामिल करा 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये थोड़ा सा मैंने अंदाजे से मैंने मीठा सोडा इसमें शामिल कर दिया है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने लाल पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, चिली पाउडर। तो इन सबको मैंने मिक्स करा है, और मैंने फिर एक अलहदा से बॉल ले लिया है। उस बॉल में ये सारा बेसन, इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया, इसमें सिर्फ सोडा, ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर शामिल है। इनको मैंने अलहदा बॉल में डाल लिया है, इनको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। व्यूअर्स, कहाँ से आप मेरी इस वीडियो को, किस किस कंट्री से आप देख रहे हैं, लाइक नहीं किया मेरे इस चैनल को तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो ये जो बेसन में मैंने शामिल करा है मसाला, इसको मैंने मिक्स कर लिया है बॉल में डालकर, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं इस बेसन में शामिल कर दूंगी, और एक बैटर सा बना लूँगी, क्योंकि इस बैटर को ना पतला हमें बनाना है ना ही गाढ़ा, नॉर्मल सा रहे इसकी कंसिस्टेंसी के, ताकि ये मतलब हम इसमें डालें ऑयल में तो ये ना इसका थिकपन हो और ना ही पतला हो कि ये ऑयल में फैल जाए। गाढ़ा होगा बैटर तो फिर सख्त फुल्कियाँ बनेंगी, तो इसलिए हमें नॉर्मल बैटर रखना है इसका। और हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है उसमें ऑयल डाल के, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर ऑयल में। इसमें कोई वो नहीं है कि आप मतलब किस तरह डालें, जैसे भी आप डालेंगे ये फुल्कियाँ बन के फूल जाएंगी ऑयल में। अब हम इसके लिए नमक का पानी अलहदा से बना लेते हैं। मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है, और इसमें ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। ये मैं नमक का पानी अलहदा बना रही हूँ कि फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी तो मैं इस पानी में शामिल करूँगी। अब ये देखें, ये मैंने फुल्कियाँ गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं, इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है इन फुल्कियों पे। तो मैंने ये इनको सबको निकाल लिया है थोड़ा थोड़ा करके, जो मतलब अच्छा सा कलर आ गया गोल्डन सा इस फुल्कियों पे। अब ये तैयार हो गई है। अब मैं इन सबको मैं नमक का जो मैंने पानी बनाया है उसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया बॉल में जो नमक का पानी बनाया था, और इसको डिप कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए। तो इनको मैं रख दूँगी अलहदा, थोड़ा सा ये कि सॉफ्ट हो जाए 10-15 मिनट के लिए। और फिर ये देखिए, ये मैंने पानी में से निकाल लिया है इनको 15-20 मिनट के बाद सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने इन्हें निकाल लिया। अब इनका बैटर बनाते हैं दही का। और ये मैंने 1 प्याली मैंने दही ले ली है, और इसको मैं एक बॉल में डालूँगी दही सारा, और इसको जो है हैंड बीटर से फेंट लूँगी। और इसमें नमक डालना है मैंने बस, और ये दही है। नमक और दही को अच्छी तरह हैंड बीटर से मैं ब्लेंड कर लूँगी दही और इसको। नमक और दही को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अगर दही खट्टा हो तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकती हैं। अब ये देखें, ये मैंने पानी में से निकाल लिया है इन फुल्कियों को। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं फुल्कियाँ, तैयार हो गई हैं। अब मैं प्लेटर बनाने लगी हूँ। ये मैंने सारी फुल्कियाँ एक प्लेट में रख दी हैं, और जो मैंने दही ब्लेंड करी है उसमें नमक डाल के जो मैंने बीटर से उसको फेंट लिया है दही को, वो मैं इसके ऊपर अब इस तरह डाल दूँगी फैला के, ताकि ये सारा दही फुल्कियों पे आ जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए और
दही का जायका इन फुल्कियों में आ जाए। ये मैं वो मसाला 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, जो मैंने चना चाट मसाला आप लोगों को सिखाया था। अपने इस चैनल पे मेरे मौजूद है रेसिपी, वो ज़रूर देखिएगा। ये मैंने सेव किया हुआ था, ये 1 टेबल स्पून डाला है। इस पे मैंने 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला, और ये मैंने ग्रीन चटनी ये मैंने थोड़ी-थोड़ी करके इस पे डाली है। ग्रीन चटनी की भी इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने थोड़े से मैंने अनियन प्याज जो है वो चॉप करके मैंने इसके ऊपर थोड़े से डाल दिए हैं, शामिल कर दिया है इस प्लेट के ऊपर। और हरा धनिया थोड़ा सा मैंने उससे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और उसको भी मैंने हरा धनिया इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया, प्लेट के ऊपर डाल दिया। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। घर में ही आप बेसन की ये दही फुल्कियाँ ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा कैसी बनी। और इतनी मज़े की बनती है ना कि आप वाकई कहेंगे कि क्या दही फुल्कियाँ बनी हैं, ज़बरदस्त। घर वालों से आप अपने दाद और शाबाशी लेंगी इंशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और लाइक के बटन पे प्रेस ज़रूर कर दिया करें आप लोग। और मेरी इस वीडियो को शेयर भी किया करें, क्योंकि इंसान के पास अगर इल्म है तो उसको आगे फैलाना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो इल्म हमारा कम नहीं होगा, और वो आगे फैलेगा। तो मेरी वालदा ने मुझे ये इल्म दिया था, ये दही फुल्कियाँ सिखाई थी, तो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और वो अपनी इस रेसिपी को मेरी और ट्राई करें, और उनको ये कि एक तरह से घर में बनाएंगी चीज़ तो वो अच्छी बनती है। और ये दही फुल्कियाँ इतने मज़े की बनती हैं कि आप यकीन करें, आप कहेंगे वाह क्या दही फुल्कियाँ हैं। आप बाज़ार को भूल जाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।